इंसान अमीर हो या गरीब, स्वाद नमक से ही आता है। किसी का नमक बहुत सोच समझ कर खाया जाता है, वरना नमक का कर्ज अदा करना कभी-कभी बहुत भारी पड़ जाता है। तुमने मेरा नमक खाया है कि तोहमत लगते देर नहीं लगती। आटे में नमक बराबर का पैमाना बड़ी कहानियां गढ़ देता है। कुछ लोगों को शौक होता है जले पर नमक छिड़कना और कुछ की आदत होती है नमक मिर्च लगाकर मामला पेश करना। हम्म। चेहरे पर नमक की चर्चा शायरी में मिलती है। उधर नमक का दरोगा लिखकर प्रेमचंद अमर हो गए। इधर नमक आंदोलन छेड़कर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। बड़ी भारी महिमा है इस नमक की भी। ये तो हो गई बात मुहावरों में नमक की। आज कुमाऊनी लोक कथा लेकर मन के मौसम में शामिल हो रही हैं डॉक्टर उषा सक्सेना। लोक कथा का शीर्षक है महिमा नमक की। तो बहुत स्वागत है डॉक्टर उषा सक्सेना आपका। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। आपकी महिमा नमक की के लिए वातावरण तो मैंने बना दिया है। जी हाँ। अब आप सुनाइए इसकी पूरी कहानी। वर्षों पूर्व कुमाऊं में राजा मोहिल नारायण राज करते थे। वे बड़े ही सुंदर, आकर्षक और मृदुभाषी थे। उनके 3 रानियां थीं। सभी सुंदर, सुशील और गुणी थी। राजा सभी को बहुत मानते थे। राजा प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। वे एक कुशल प्रशासक थे। हर समय प्रजा के कल्याण के लिए काम करते रहते थे। कभी कभी राज दरबार के अतिरिक्त पारिवारिक गोष्ठियों का आयोजन भी करते थे, जिसमें उनकी रानियों के साथ दरबारी भी शामिल होते थे। जी। ऐसी एक पारिवारिक गोष्ठी में कुछ दरबारियों ने राजा से प्रश्न किया कि तीनों रानियों में से उन्हें कौन सी रानी अधिक प्रिय है। जी। इस प्रश्न का उत्तर देना राजा के लिए बहुत कठिन था। दरबारी उनका उत्तर जानने को आतुर थे। राजा थोड़ी देर कुछ सोचते रहे, फिर बोले, सबसे छोटी रानी उन्हें पकवान की भांति प्रिय है। हम्म। मझली रानी मिष्ठान की तरह। इतना कहकर वे खामोश हो गए। हम्म। राजा का उत्तर सुनकर सब चकित थे। वे बड़ी रानी के संबंध में जानना चाहते थे। हम्म। बड़ी रानी प्रजा में बड़ी लोकप्रिय थी। जी। वे ममतामयी थी, प्रजा को पुत्र की तरह मानती थी। लोगों को उत्सुक देखकर राजा ने कहा, मैं जानता हूँ आप लोग बड़ी रानी के संबंध में क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि वे आपके लिए माँ की तरह हैं। राजा ने कहा, बड़ी रानी का मेरे जीवन में भी बहुत महत्व है। वे मुझे भोजन में नमक की भांति प्रिय है। हम्म। राजा का उत्तर सुनकर दरबारी दंग रह गए। वे समझ नहीं सके कि राजा ने रानी को नमक की भांति प्रिय क्यों कहा। हम्म। महाराज का उत्तर सुनकर बड़ी रानी को बड़ा आघात लगा। राजा ने छोटी रानी और मझली रानी को पकवान और मिष्ठान की भांति कहा था हम्म। और उन्हें नमक की तरह प्रिय कहा। वे रुष्ट होकर गोष्ठी से उठकर चली गई। हम्म। महाराज के रोकने पर भी नहीं रुके। हम्म। महाराज ये नहीं सोचते थे कि रानी छोटी सी बात पर इतनी नाराज हो जाएंगे। वे हम्म। भी उनके पीछे पीछे गए। रानी अपने राजमहल गई और दरवाजा बंद कर लिया। अच्छा। हाँ, बहुत रुष्ट हो गई थी। राजा ने दरवाजा खोलने का बहुत अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने द्वार नहीं खोला। जी। राजा के अनुनय विनय करने पर जब रानी ने दरवाजा नहीं खोला, तो राजा ने सोचा शायद धमकी देने पर द्वार खुल जाए। हम्म। उन्होंने द्वार खटखटाकर कहा, द्वार खोलिए महारानी जी, अन्यथा मैं आपके वियोग में साधु हो जाऊंगा। हम्म। रानी ने अंदर से ही उत्तर दिया, जो आपको प्रिय हो उसी के पास जाइए। हम्म। रानी का ऐसा उत्तर सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे रानी से ऐसे कठोर व्यवहार की आशा नहीं करते थे। उनका मन इतना आहत हुआ कि उन्होंने साधु बनने का निर्णय ले लिया और वे उसी क्षण राज्य छोड़कर चले गए। अरे ये क्या फैसला कर लिया उन्होंने। उन्होंने सोच लिया हम साधु बनेंगे। हम्म। पूरे राज्य में यह समाचार आग की तरह फैल गया। लोग अपने प्रिय राजा को ढूंढने निकले।
राजमाता बहुत ही दुखी हो गई। वे तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि राजा इस तरह घर छोड़ देंगे। जी। उन्होंने मन ही मन एक निर्णय लिया। वे जानती थी कि राजा गंगा स्नान करने अवश्य आएंगे, इसलिए उन्होंने गंगा के किनारे महल बनवाया और वहीं रहने लगी। अच्छा। वे ये भी जानती थी कि राजा उन्हें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए स्नान के बहाने उन्हें देखने अवश्य आएंगे। वे हुँ, इसी आशा में वहां रहकर राजा की प्रतीक्षा करने लगी। हुँ, अब कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर गंगा तट पर एक साधु आया। स्नान आदि करके वह मधुकरी लेने के लिए राजमाता के द्वार पर आया। हुँ, राजमाता साधुओं को अपने हाथ से मधुकरी देती थी। साधु को देखते ही पहचान गई कि वे उनके पुत्र मोहिल नारायण हैं। हुँ, राजमाता ने उनसे अनुरोध किया कि आज का भोजन वे राजमहल में ही करें। हुँ, बहुत अनुरोध किया उनसे। साधु ने बहुत मना किया, लेकिन राजमाता अपने हठ पर अड़ी रही, बोली, महाराज, मेरा अनुरोध तो आपको मानना ही होगा। साधु रूपी राजा ने उनके भोजन करना स्वीकार कर लिया। जी। राजमाता ने तीनों राज्यों को भी अपने महल में बुलवा लिया। तरह तरह के पकवान बनाए गए। भाई राजघराने का भोजन था। हुँ, राजमाता ने साधु महाराज के साथ तीनों रानियों को भी भोजन करने के लिए बिठाया। वे राजमाता का आग्रह न टाल सके। महात्मा जी के साथ सभी ने भोजन करना प्रारंभ किया। भोजन शुरू करते ही रानिया बोली, अरे, भोजन में तो नमक ही नहीं है। बिना नमक के भोजन में तो कोई स्वाद ही नहीं है। हुँ, राजमाता ने कहा, आज रसोइया शायद भोजन में नमक डालना भूल गया है, इसलिए भोजन स्वादिष्ट नहीं है। रानियों ने एक साथ कहा, राजमाता, बिना नमक के भोजन कैसा? हम हुँ, नहीं खा सकेंगे। जी। राजमाता ने कहा, चलो, तुम्हें नमक का महत्व तो समझ में आया। सहसा ही बड़ी रानी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हुँ, उन्हें याद आया, उन्होंने इसी बात पर राजा को रुष्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था, बड़ी रानी उन्हें नमक की भांति प्रिय है। हुँ, राजा ने इसी बात पर संन्यास ले लिया था। वे बिलख बिलख कर रोने लगी। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वे राजमाता के चरणों पर गिर पड़ी। हुँ, इसी बीच साधु महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया। राजमाता को प्रणाम करके बाहर जाने लगे। हुँ, राजमाता ने सबसे कहा, मैं महाराज जी को पहुंचाकर अभी आती हूँ। हुँ, राजमाता ने दौड़कर साधु महाराज को पकड़ लिया। बोली, रुको पुत्र, अपनी माता से बिना मिले जा रहे हो? जी। वे कुछ कहते तो राजमाता बोली, कुछ मत कहो पुत्र, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। बहुत तड़पी हूँ तुम्हारे लिए। कितना प्यार करते थे मुझे तुम। अपनी माँ को बिल्कुल भूल गए। राजमाता की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे थे। मोहिल नारायण रुक गए। हुँ, राजमाता बोली, पुत्र, मैं जानती हूँ गलती तो बहुरानी की है, पर वो अबोध है। वो स्वयं नहीं जानती थी कि नमक का कितना महत्व होता है। कितने दिनों से वह वैराग्नि में जल रही है। उसे क्षमा कर दो पुत्र। किंतु माँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इस राज के प्रति भी तुम्हारा उत्तरदायित्व है ना। राज की क्या स्थिति हो गई है बेटा। मेरे पुत्र, मेरे बेटे, मैं तुमसे राज संभालने की भीख मांगती हूँ। बड़ी रानी को क्षमा कर दो, वो नादान है। राजमाता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। हुँ, मोहित नारायण ने झुककर माँ के चरण स्पर्श किए। वे उन्हें पकड़कर राजमहल ले गई। बड़ी रानी फूट फूट कर रो रही थी। किसी ने बड़े स्नेह से उनका स्पर्श किया। उस स्पर्श में बड़ा अपनापन था। उनके सामने उनके पति खड़े थे, जिनकी आंखों में ढेरों प्यार था। बड़ी रानी उनके चरणों पर गिर पड़ी, आंसुओं से चरण धोए, बार बार क्षमा याचना की। महाराज द्रवीभूत हो गए। उन्होंने उन्हें उठाया, दोनों राजमाता के पास आए, उनसे आशीर्वाद लिया। राजमाता ने कहा, पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाए। बड़ी रानी को नमक का महत्व समझ में आ गया था।
कितनी छोटी चीज समझी जाती है नमक, लेकिन इस कहानी में तो भारी बवंडर मचा दिया नमक ने। सच तो यह है कि बिना पूरा सच जाने भावावेश में किए गए कामों और लिए गए निर्णयों के लिए बहुत पछताना पड़ जाता है। उषा जी, आपकी इस कहानी का सबसे अहम किरदार राजमाता हैं, जिनकी हम्म। सूझबूझ से उनका घर भी संवर गया और राज्य हम्म। भी। तो बहुत धन्यवाद मन के मौसम को इतना समय देने के लिए। नमस्कार। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया कहानी पढ़ने का। बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद नीलम जी। नमस्कार।